एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द तो हम सब ने सुना है, पर क्या हम जानते हैं कि ये हमारे फोन से लेकर हमारे बैंक तक हर जगह मौजूद है। ये टेक्नोलॉजी चुपचाप हमारी जिंदगी के बहुत से फैसले ले रही है। लेकिन क्या ये फैसले हमेशा सही होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, या इनमें भी भेदभाव का कोई खतरा है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं? हम देखेंगे कि एआई असल में दोस्त है या दुश्मन, जानेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबल एआई आखिर है क्या चीज़, समझेंगे कि कैसे साफ डेटा से ही सही फैसले निकलते हैं, और हाँ, ये भी कि गलती होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी। इन सब का हम सब पर क्या असर होता है, और आखिर में एक सबसे बड़ा सबक जो हम सबको पता होना चाहिए। एआई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर बड़े बड़े रोबोट्स या साइंस फिक्शन फिल्में आती हैं, है ना? लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। ये तय कर रहा है कि हमें कौन सी न्यूज़ दिखेगी, कौन सा गाना सुनना है, और तो और हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर भी इसका बड़ा असर पड़ रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल यही उठता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी, जिसे हम अक्सर बिल्कुल निष्पक्ष मान लेते हैं, असल में किसी के साथ भेदभाव कर सकती है? और इसका जवाब अफसोस हाँ है। जरा सोचिए, कोई लोन के लिए एक ऑनलाइन ऐप पर अप्लाई करता है और बिना किसी ठोस वजह के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अब हो सकता है इसके पीछे कोई इंसान हो ही ना, बल्कि एक ऐसा एआई हो जिसे गलत या पक्षपात से भरे डेटा पर ट्रेनिंग दी गई हो। या फिर ये देखिए, कोई नौकरी के लिए अप्लाई करे और उसका रेज्यूमे एक एआई सिस्टम सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर दे क्योंकि उसका नाम या पता सिस्टम के पुराने ढर्रे में फिट नहीं बैठता। ये भी हो सकता है। और ये तो भारत के लिए एक बहुत ही असल खतरा है। सोचिए, कोई फेशियल रिकग्निशन वाला एआई किसी के चेहरे को उसके सरकारी आईडी कार्ड से मैच ही ना कर पाए। क्यों? क्योंकि उस एआई को भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग दिखने वाले लोगों के चेहरे पहचानने की ट्रेनिंग ही नहीं मिली। ये सब असली खतरे हैं। तो अगर ये सारी समस्याएं हैं तो उनका समाधान क्या है? यहीं पर एंट्री होती है रिस्पॉन्सिबल एआई की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा तरीका है जो टेक्नोलॉजी को हम इंसानों के लिए ज़्यादा सुरक्षित और फायदेमंद बनाने पर जोर देता है। इसे ना एक डिजिटल सीट बेल्ट की तरह समझिए। जैसे गाड़ी में सीट बेल्ट हमारी सुरक्षा के लिए होता है, वैसे ही रिस्पॉन्सिबल एआई ये पक्का करता है कि एआई बनाते समय ही वो निष्पक्ष हो, उसके फैसले पारदर्शी हों, मतलब हमें समझ में आए, गलती होने पर किसी की जवाबदेही हो, और सबसे ज़रूरी, हमारा डेटा सुरक्षित रहे। सीधा सा मकसद है, टेक्नोलॉजी इंसानों की भलाई के लिए काम करे, उनके खिलाफ नहीं। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। निष्पक्षता यानी फेयरनेस, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी, और सुरक्षा यानी सिक्योरिटी। इसे सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन भी कहते हैं। मतलब ये कि इन चारों बातों का ध्यान एआई बनाने के बाद नहीं, बल्कि बनाते समय शुरू से ही रखा जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले और शायद सबसे ज़रूरी पिलर की बात करते हैं, डेटा। देखिए, एक एआई सिस्टम उतना ही अच्छा या बुरा होता है जितना अच्छा या बुरा उसका डेटा होता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई स्टूडेंट उन्हीं किताबों से सीखता है जो उसे पढ़ाई जाती हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये फर्क कितना साफ साफ दिख रहा है। खराब डेटा अधूरा होता है, पक्षपाती होता है, जिससे नतीजे भी गलत ही निकलते हैं। वहीं अच्छा डेटा विविधता से भरा होता है, जिसमें समाज के हर वर्ग की झलक होती है, और इससे लोगों की सहमति से लिया जाता है ताकि नतीजे निष्पक्ष हों। और इस बात को आईआईटी जोधपुर के डॉक्टर मयंक वत्स ने भारत के लिहाज से बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उत्तर भारत, उत्तर पूर्व या दक्षिण भारत से आने वाले किसी व्यक्ति को एआई सिर्फ इसलिए गलत पहचान ले क्योंकि उसकी स्किन टोन अलग है। मतलब साफ है, साफ सुथरा और विविधता वाला डेटा ही सही एआई की नींव है। ठीक है, तो हमें अच्छे डेटा की ज़रूरत है, ये समझ आ गया। पर तब क्या होगा जब चीज़ें फिर भी गलत हो जाएं? जब कोई एआई सिस्टम गलती कर दे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और यहीं पर हमें कानून की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि वकील अपराजिता शर्मा बताती हैं, भारत में फ़िलहाल इस मामले में एक बड़ा गैप है। अगर किसी एआई की वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है तो जिम्मेदारी तय करने या मुआवजा दिलाने के लिए कोई साफ कानून नहीं है। मतलब इस नई दुनिया के लिए हमें नए नियमों की सख्त ज़रूरत है।
लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो कानून का इंतजार नहीं कर रहीं, वो पहले से ही सही कदम उठा रही हैं। जैसे मास्टरकार्ड में एआई बनाने वाली टीम के साथ डेटा स्ट्रैटेजी और गवर्नेंस के एक्सपर्ट्स पहले दिन से ही मिलकर काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि जिम्मेदारी को बाद में नहीं सोचा जाता, उसे डिजाइन का ही एक जरूरी हिस्सा माना जाता है। तो हमने डेटा की बात की, जवाबदेही की भी, पर सवाल ये है कि इन सब का लोगों की अपनी जिंदगी और काम पर क्या असर पड़ता है? ये हम सबके लिए क्यों मायने रखता है? चलिए इसे समझते हैं। स्टूडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई को समझना भविष्य की नौकरियों के लिए एक बहुत ही जरूरी स्किल है। जैसा कि एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि स्कूलों में एआई की पढ़ाई शुरू हो रही है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये नौकरी पाने या प्रमोशन में होने वाले भेदभाव से बचाव का एक तरीका है। और जहां तक बिजनेस की बात है तो उनके लिए ये ग्राहकों का भरोसा जीतने और कानूनी पचड़ों से बचने का रास्ता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद वो कौन सी एक सबसे बड़ी सीख है जो हमें अपने साथ लेकर जानी चाहिए? आगे का रास्ता क्या है? और वो एक बड़ी सीख ये है कि जिम्मेदारी कोई बाद में लगाने वाला पैच नहीं है, बल्कि ये तो पहली ईंट होनी चाहिए। जैसा कि सभी एक्सपर्ट्स ने एक सुर में कहा, इसे पहले दिन से, पहले विचार से ही सिस्टम में डालना पड़ता है। एआई को रिस्पॉन्सिबल बाय डिजाइन होना चाहिए, यानी डिजाइन से ही जिम्मेदार। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगली बार जब भी कोई एआई सिस्टम इस्तेमाल करें, चाहे वो कोई चैटबॉट हो या शॉपिंग की सिफारिश, तो ये सवाल पूछना बनता है, क्या इसे जिम्मेदारी से बनाया गया है? इस बारे में सोचना ही हम सबके लिए एक बेहतर डिजिटल भविष्य की ओर पहला कदम है।